मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान सुनने से पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं जो बात आपके सामने रखने वाली हूँ वो न सिर्फ हैरान कून है बल्कि सुनकर रूह कांप उठती है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि उन घरेलू तबाहियों का आगाज है जिन्हें अक्सर मियाँ बीवी मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का हमारा बयान है कि जो मियाँ बीवी हफ्ते में एक बार मिलाप नहीं करते उनके साथ कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, आखिर उनका रिज्क क्यों मिट जाता है, बीवी के दिल से मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकलने लगती है, फिर रहमत के फरिश्ते क्यों रूठ जाते हैं। मेरी इस्लामी बहनों, ये वो इंकशाफ है जिस पर अगर आज तवज्जो न दी गई तो कल ये रिश्ता टूट फूट का शिकार हो सकता है। वो रिश्ता जो अल्लाह की रहमत है, वो ताल्लुक जो सुकून, मोहब्बत और पाकीज़गी का जरिया है, अगर इसमें दूरी आ जाए, अगर इसमें जिस्मानी फासला बढ़ जाए तो ये सिर्फ दिलों का नहीं, नस्लों का बिखरना बन जाता है, औलाद को यतीम कर देता है, सुकून को बेसुकूनी में बदल देता है, जिंदगी अजीरन बना देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से फासला सिर्फ बिस्तरों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये फासला दुआओं की कबूलियत, रिज्क की कुशादगी और घर के सुकून को भी खा जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। मेरी प्यारी बहनों, ये आयत कोई आम जुमला नहीं बल्कि उरूजी जिंदगी का पूरा नक्शा है। मियाँ बीवी का आपस में तल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और ईमानी भी है, और अगर ये तल्लुक कमज़ोर हो जाए, दूरी पैदा हो जाए तो घर सिर्फ चार दीवारी बनकर रह जाता है, वहाँ से सुकून गायब हो जाता है। हमारे नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार करे और बगैर शरई उज्र के इनकार करे तो फरिश्ते सारी रात उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। मियाँ बीवी का आपस में मिलाप न होने से दिलों की दूरी बढ़ती है। जब दिल दूर हों तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, जब मोहब्बत खत्म हो जाती है तो फिक्र भी खत्म हो जाती है, जब फिक्र खत्म हो जाती है तो एहसास मर जाता है, जब एहसास मर जाए तो रिश्ता सिर्फ जिस्मों का बोझ बन जाता है। फिर वो रिश्ता जो अल्लाह की रहमत से बना था शैतान की तरफ से फाड़ दिया जाता है, और फिर वो वक्त आता है जब घर के अंदर होने वाला खामोश फासला अदालत के कागज़ों तक जा पहुंचता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें सच पर मबनी हज़रत उमर के दौर का एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझूंगी। कहते हैं कि एक दिन एक औरत हज़रत उमर के पास आई, चेहरे पर संजीदगी, लहजे में शिकवा और ज़बान पर एक दर्द। उस औरत ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने शौहर से नाराज़ हूँ। हज़रत उमर ने नरमी से पूछा, क्या वो तुम पर जुल्म करता है? क्या खर्च नहीं देता? क्या तुम्हारा शौहर बदज़बान है? औरत ने जवाब दिया, नहीं, वो दिन भर रोज़े रखता है, रात भर इबादत करता है, बस यही मेरा शिकवा है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। हज़रत उमर हैरत में पड़ गए, दिल ही दिल में सोचने लगे कि कैसी औरत है जिसका शौहर दीनी, रोज़ेदार, नमाजी, तहज्जुद गुजार है, और ऐसे शौहर के खिलाफ ये औरत शिकायत लेकर आई है। क्या ऐसी इबादत पर भी कोई नाराज़ हो सकता है? अभी ये सोच ही रहे थे कि इतने में हज़रत अली तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर ने फ़ौरन ये सारा वाक़या और औरत की शिकायत हज़रत अली के सामने रख दी। हज़रत अली ने फ़ौरन सवाल किया, या उमर, बताइए वो औरत किस उम्र की थी? हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा अंदाज़ा है वो 25 से 30 साल की होगी। हज़रत अली ने सुनकर फरमाया, अगर ये बात है तो फिर वो औरत हक पर है, इसीलिए वो अपने जायज़ हक का मुतालबा लेकर आई है। हज़रत उमर ने कहा, वो कैसे? हज़रत अली ने फरमाया, इसलिए कि उसका शौहर इबादत में मसरूफ़ ज़रूर है मगर वो अपनी बीवी के दिल का सुकून छीन रहा है। उसे चाहिए कि अगर वो दिन को रोज़ा रखता है तो रात अपनी बीवी के लिए रखे, अगर वो रात भर इबादत करता है तो दिन में अपनी बीवी के लिए वक़्त निकाले, क्योंकि बीवी सिर्फ रोटी, कपड़ा,
और मकान की मोहताज नहीं। वो शौहर के लम्स, तवज्जो और मोहब्बत की भी तलबगार है और ये उसका हक है। शौहर पर फर्ज है कि वो अपनी बीवी को वक़्त दे, उससे नरमी से बात करे, उसकी दिलजुई करे, उसके जज्बात को समझे। अगर वो एक दिन रोज़ा रखे तो अगला दिन बीवी के लिए रखे, ताकि न दीन का नुकसान हो और न ही रिश्ते का नुकसान हो। हज़रत अली की बात सुनकर हज़रत उमर ने फ़ौरन एक शख्स को हुक्म दिया कि जल्दी जाओ, उस औरत के शौहर को अदालत में पेश करो। वो शख्स फ़ौरन गया और चंद ही लम्हों बाद उस शिकवा लेकर आने वाली औरत के शौहर को ले आया। हज़रत उमर ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, मेरे भाई, तुम इबादत गुजार तो बन गए, रब को राजी कर रहे हो, मगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ है, उसका दिल दुखी है, तुम्हारे किरदार पर उसका शिकवा तुम्हारी इज्जत के खिलाफ है। बताओ, तुम अपनी बीवी को वक़्त क्यों नहीं देते? क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, जैसे तुम्हारा हक बीवी पर है? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ए अल्लाह के बंदे, अगर तुम बीवी के जज्बात को नज़रअंदाज करोगे तो तुम्हारी इबादत में वो खुशबू बाकी न रहेगी जिससे रब राजी होता है, क्योंकि जिस औरत की आंखों में आंसू हों उस शौहर की सजदा गाह में नमी कम पड़ जाती है। ये सुनकर वो शख्स रो पड़ा और वादा किया कि आइंदा वो अपनी इबादत के साथ बीवी का दिल भी इबादत समझकर जीतेगा, क्योंकि बीवी को वक़्त देना, मोहब्बत देना, ये भी इबादत है और ये भी रब की रज़ा के दरवाज़े खोलता है। मेरे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े को सुनकर ये बात खूब समझ आती है कि बीवी को वक़्त न देना सिर्फ लापरवाही ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह भी है, और बीवी को मोहब्बत, तवज्जो और अपनाइयत देना ये इबादत से कम नहीं। ये वो अमल है जिससे न सिर्फ रिश्ता मजबूत होता है बल्कि अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक दरवेश की हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि अकल को हिला देने वाली भी है। कहते हैं कि एक बार एक दरवेश एक शहर के किनारे दरिया के पास बैठा हुआ था। इतने में एक शख्स कांपता, लरजता हुआ दरवेश के पास आया। आंखों में नमी, चेहरे पर अफसोस लेकर कहने लगा, बाबा जी, मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है। मैं उसके लिए कमाता हूँ, रोज़ी लाता हूँ, घर की हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, लेकिन वो न मेरी तरफ देखती है, न बात करती है, न मेरे करीब आती है, बल्कि मेरी मौजूदगी से चिढ़ती है। मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देती बाबा जी। आखिर मैं क्या करूँ? दरवेश ने आंखें खोलीं और नरमी से फरमाया, क्या तुमने कभी अपनी बीवी को बैठकर सुनने की कोशिश की? क्या कभी उसके माथे पर बोसा दिया? कभी उसकी आंखों से थकन पड़ी? क्या कभी तुमने उसे ये कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ? वो शख्स खामोश हो गया। दरवेश ने कहा, मेरे भाई, मेरी बात सुनो। औरत के लिए सिर्फ रोटी काफ़ी नहीं होती, उसे नरम लहजा, तवज्जो, तोहफा, तारीफ और मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। जिस घर में मर्द सिर्फ कमाने को फ़र्ज समझे और मोहब्बत को गैर ज़रूरी समझे, वहाँ औरत मोहब्बत की भूख में मर जाती है और फिर नफ़रत जन्म लेती है। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे सच्ची मोहब्बत करे तो जब भी दिन भर की थकन के बाद घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा दिया करो और नरमी से ये कहा करो, मैं तो बहुत थका हुआ था मगर अपनी प्यारी बीवी का चेहरा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह सारी थकन खत्म हो गई है। ये जुमला रोज़ बोलना शुरू कर दो। जब ये तुम्हारी आदत बन गई तो देखना सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इसका नतीजा मिल जाएगा। वो बीवी जो पहले तुम्हें नज़रअंदाज करती थी, तुम्हारे करीब भी नहीं आती थी, वही बीवी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। वो तुम्हारे इंतज़ार में दरवाजे की तरफ देखती रहेगी, तुम्हारी खिदमत करेगी और तुम्हारे बग़ैर एक पल भी चैन महसूस नहीं करेगी। वो कहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी है।
उस शख्स ने दरवेश की नसीहत पर अमल किया। घर आकर बीवी को बोसा देना शुरू कर दिया, मोहब्बत भरी बातें की, नरमी और इज्जत दी। 15 दिन में ही वो बीवी बदल चुकी थी। अब वो हर वक्त हंसती, शौहर से मीठी मीठी बातें करती, शौहर को दुआएं देती और अब वो शौहर की मोहब्बत में डूब चुकी थी। फिर एक दिन वही शख्स चमकता चेहरा, रोशन आंखें लेकर दरवेश के पास गया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारा दिल जीत लिया उस औरत ने और तुमने उस औरत का दिल जीत लिया, मुबारक हो। वो शख्स खुश होकर बोला, बाबा जी, आपकी बात ने मेरा घर बचा लिया, मेरी जिंदगी बदल दी। दरवेश ने कहा, अब एक और बात सुन लो, इस बात को भी दिल में बिठा लो। 2 मौके ऐसे होते हैं जहां बीवी का साथ कभी न छोड़ना। पहला मौका जब बीवी बीमार हो, उस वक्त उसके सरहाने बैठे रहना, उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बोसा जरूर देना और नरमी से कहना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, वो बीमारी जिसे दवाइयाँ, इंजेक्शन और बोतलें ख़त्म न कर सकीं, वो शौहर के एक जुमले से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि औरत को दवा से ज़्यादा अपने शौहर के साथ की ज़रूरत होती है। दूसरा मौका, जब किसी औरत के सामने बीवी की तारीफ़ करने का मौका मिले तो शर्माओ नहीं, बल्कि फ़ख्र से कहो, मेरी बीवी मेरे लिए इज़्ज़त है, सुकून है, बरकत है, उस जैसी कोई नहीं। जब तुम इन 2 मौक़ों पर बीवी का साथ दोगे तो याद रखना, वो औरत सारी जिंदगी तुम्हारी वफादार रहेगी, तुमसे ऐसी मोहब्बत करेगी कि तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, तुम्हारी थकन को अपने हाथों से मिटाएगी और तुम्हारे दिल को सारी जिंदगी जवान रखेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, चलते हैं हम अपने असल मवाद की तरफ, और वो ये है कि जो मियाँ बीवी हफ्ते में 1 मर्तबा भी मिलाप नहीं करते, उनके साथ क्या होता है। ये बात सिर्फ जिस्मानी तल्लुक तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक रूहानी मसला भी है जो अक्सर घरों को खामोशी से तबाह कर देता है। मियाँ बीवी का मिलाप न सिर्फ मोहब्बत का जरिया है, बल्कि ये शैतान के हमलों से हिफाजत भी है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। ज़रा गौर करो, जैसे लिबास जिस्म को छुपाता है, सजाता है, मौसम की शिद्दत से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए लिबास के तौर पर एक दूसरे को छुपाते हैं, सजाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन जब हफ्तों गुजर जाएं और मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहें, करीब आना भी गवारा न करें, तो सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी खाली होने लगते हैं, जज्बात मरने लगते हैं और रिश्ते खोखले हो जाते हैं। जब मियाँ बीवी के दरमियान फासला पैदा होता है तो यही फासला शैतान की जीत बन जाता है। वो दिल में वसवसे डालता है, शौहर को बाहर की दुनिया में उलझाता है, बीवी को गैर महरम जज्बात में फंसाने की राह दिखाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, तुम जानते हो कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंटरनेट का तूफान है। ये वो वक्त है जहां हर लड़की, हर औरत, चाहे वो जवान हो या शादीशुदा, उसके हाथ में एक मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर वो दुनिया छुपी है जिसमें अच्छाई भी है और बदी भी, नेकी भी है और फहाशी भी। आज इंटरनेट पर ऐसा मवाद आम हो चुका है जो किसी भी औरत के दिल और दिमाग को खराब करने के लिए काफ़ी है। वो वीडियोस जो मियाँ बीवी के निजी लम्हात को दिखाती हैं, वो मनाजिर जो पर्दे के पीछे होने चाहिए, वो आज मोबाइल की स्क्रीन पर खुले आम दिखाए जा रहे हैं। और अफसोस, हमारी औरतें, हमारी बहनें, यहाँ तक कि बीवियाँ भी उन्हें देख रही हैं और दिल में ये ख्वाहिश पाल लेती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो, कोई मेरे साथ वैसा करे जैसा उन वीडियोस में होता है। मेरे भाइयों, यही वो लम्हा होता है जहां शैतान औरत के दिल में वसवसे डालता है और शौहर की बेतवज्जोही उस औरत को गुनाह की तरफ ले जाती है। वो औरत जिसे तुमने घर की ज़ैनत बनाया, वो बीवी जिसे तुमने निकाह के मुक़द्दस रिश्ते में बांधा, अगर उसे वक़्त ना दो तो वो दिल में टूटने लगती है, वो खालीपन का शिकार हो जाती है।
इसलिए मेरे भाइयों, आज के इस फितने भरे दौर में तुम अपनी बीवी से एक लम्हा भी गाफिल न हो। जब वो तुमसे मोहब्बत की बात करे, तुम्हें करीब बुलाए, तुमसे कुर्बत मांगे, तो उसे रोकना नहीं, शर्माना नहीं, टालना नहीं, बल्कि उसे खुशी देनी चाहिए, सुकून देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। उसे ये यकीन दिलाना चाहिए कि तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी इज्जत है, तू ही मेरी ज़रूरत है। अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने अपनी बीवी को अकेला छोड़ा, नज़रअंदाज किया, उसकी ख्वाहिशात को दबाया, उसके जज्बात का गला घोंटा, तो याद रखना, फिर वो लम्हा दूर नहीं कि कोई दूसरा मर्द, कोई गुनाह की राह पर खड़ा शैतान सिफत इंसान तुम्हारी बीवी के खाली दिल को भर देगा, और वो तुम्हारे लिए एक ऐसा तूफान बन जाएगा जिससे तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा खानदान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम ये सुन रही हो तो खुद भी अपने आप को बचाओ, सोशल मीडिया को हद में रखो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, दिल को मजबूत करो और अपनी मोहब्बत सिर्फ अपने शौहर के लिए संभाल कर रखो। और मेरे भाइयों, अपनी बीवी को वक़्त दो, तवज्जो दो, प्यार दो, वरना कल पछताने का वक़्त तुम्हें संभलने भी न देगा। एक अच्छे और बेहतरीन शौहर को चाहिए कि वो हफ्ते में कम अज कम 2 रातें ऐसी ज़रूर बनाए जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए मखसूस हों। वो रातें जिनमें न मोबाइल हो, न दोस्तों की बातें, न दुनिया की मसरूफियात, बस एक मोहब्बत भरी खामोशी हो जिसमें सिर्फ बीवी के दिल की आवाज़ सुनी जाए। उन रातों में वो अपनी बीवी को तन्हाई में बिठाए, नरमी से उसके हाथों पर बोसा दे, उसकी पेशानी चूमे और बड़े प्यार भरे अंदाज में ये कहे, ऐ मेरी मोहब्बत, मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो चंद छोटी छोटी खामियां हैं, ये जो मामूली सी कमज़ोरियां हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये छोटी छोटी बातें हमारे बीच दीवार बन जाएं या हमें एक दूसरे से दूर कर दें। जब एक शौहर इतने अदब, इतनी मोहब्बत और नरमी से अपनी बीवी से बात करता है तो बीवी का दिल पिघल जाता है। वो बुरा नहीं मानती, बल्कि खुद को संवारने की भरपूर कोशिश करती है। वो जानती है कि मेरे शौहर ने मुझे इज्जत दी, मुझे जलील नहीं किया, मेरे जज्बात की कदर की। लेकिन अफसोस, कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी को सबके सामने डांटते हैं, झाड़ते हैं, ताने देते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तुम्हें अकल नहीं। वो ये सब कुछ दूसरों के सामने करते हैं, चाहे बच्चे हों या रिश्तेदार। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बीवी एक औरत है और औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एहसास है, नरम दिल है, इज्जत है। अगर उसे सबके सामने जलील करोगे तो वो तुम्हारे साथ तो रहेगी, लेकिन उसका दिल तुमसे अलग हो जाएगा। वो तुम्हारे लम्स से भी दूरी इख्तियार करेगी, तुम्हारे नाम से भी रूठ जाएगी। और यही वो मकाम होता है जहाँ रिश्ते टूटने लगते हैं। एक शौहर जब बीवी की इस्लाह तन्हाई में करता है, मोहब्बत के साथ करता है, इज्जत के दायरे में रहकर करता है, तो बीवी न सिर्फ सुन लेती है बल्कि मान भी जाती है। लेकिन अगर वही बात सख्ती, गुस्से और सबके सामने कही जाए तो वो दिल में कांटे की तरह चुभ जाती है। बीवी बदले में जिद करने लगती है और फिर वो रिश्ता जो जन्नत बन सकता था, वही नाजुक सा रिश्ता जहन्नम का गड्ढा बन जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों कि आज का ये बयान आपको दिल से अच्छा लगा होगा, आपके दिल को झंझोड़ा होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस्लाही वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।